हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और दोस्तों इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर ली थी कि इसका जो नया एग्ज़ाम पैटर्न 2024 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और दोस्तों एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली थी। और दोस्तों हमने बात कर ली थी इसकी वैकेंसीज़ के बारे में, जोन वाइज वैकेंसीज़ के बारे में हमने बात की थी। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपको किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सा आरआरबी हाई कट ऑफ जोन में आता है, कौन सा आरआरबी लो कट ऑफ जोन में आता है, कौन सा आरआरबी मीडियम कट ऑफ जोन में आता है। तो दोस्तों ये सब कुछ बातें हमने डिटेल में कर ली थी। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप अपने आरआरबी सेलेक्ट करने के लिए प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आई होप उनसे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आप किस आरआरबी से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो दोस्तों वो किस तरीके से डालनी है। तो दोस्तों आप अंत तक वीडियो में बने रहें तो दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो से। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो दोस्तों इस बार जो आपके एनटीपीसी भर्ती में आपको पता है कि 12th लेवल के अलग नोटिफिकेशन जारी होगा और आपका ग्रेजुएशन लेवल का अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों अभी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों उसमें कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपकी पहली पोस्ट रहने वाली है गुड्स ट्रेन मैनेजर की लेवल 5 की वैकेंसी है। दोस्तों दूसरी बात करें यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो दोस्तों लेवल 5 की वैकेंसी है आपकी। और दोस्तों बात करें यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट कम टाइपिस्ट की, तो दोस्तों ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है। और दोस्तों चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो लेवल 6 की वैकेंसी है। और दोस्तों स्टेशन मास्टर की बात करें तो लेवल 6 की वैकेंसी है। तो दोस्तों टोटल अगर हम बात करें तो 5 तरीके की आपकी वैकेंसीज इस बार निकली हुई हैं। अब दोस्तों काफ़ी सारे छात्रों के मन में ये डाउट आ रहा है कि कौन सा जॉब हमारे लिए हार्ड रहने वाला है, कौन सा हमारे लिए इजी रहने वाला है, प्रेफरेंस हम किस तरीके से डालें। तो दोस्तों प्रेफरेंस आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि अभी जब आपके पास जॉब नहीं होती है तो हर स्टूडेंट के मन में एक ही ख्याल आता है कि हमें बस कैसे भी करके एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, भले ही जॉब किसी भी लोकेशन में हो हम उसे कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि जॉब लगने के बाद में इंसान को हर चीज़ की वैल्यू पता होने लगती है, धीरे धीरे उसे हर चीज़ का अंदाज़ा लगने लगता है कि घर के नज़दीक रहने और दूर जॉब करने में क्या फ़र्क होता है। और दोस्तों कि छुट्टियां जब जॉब में नहीं मिलती हैं और दोस्तों वर्कलोड जब बढ़ता है तो दोस्तों हमें ये सब चीज़ें बाद में याद आती हैं, क्योंकि फिर हमें याद आता है कि शायद हम उस समय अच्छी प्रेफरेंस डाल देते, उस जॉब को ऊपर रखते तो दोस्तों हमारे लिए शायद बेटर होता। तो दोस्तों उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए, जैसे कि अब ये 5 तरीके की पोस्ट है, तो इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में हम आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम पोस्ट प्रेफरेंस में कि आपको कौन सी जॉब आपको पहले चाहिए, तो दोस्तों उसको आप प्रेफर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि काफ़ी सारे जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनके ज़रिए भी हमने बात की है, उनके ज़रिए भी हमने सूचनाएं ली हैं कि किस तरीके का उनका जॉब प्रोफाइल है और किस तरीके से वो अपनी जॉब को कर रहे हैं, क्या वो अपनी जॉब से संतुष्ट हैं या नहीं। तो दोस्तों सभी चीज़ें देखने वाली हैं यहाँ पे। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर से। तो दोस्तों गुड्स गार्ड की पोस्ट को आप सभी जानते हो। तो दोस्तों रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी की ये लगा लो सबसे हार्ड जॉब में से आती है आपकी गुड्स गार्ड। तो दोस्तों ये जॉब बेसिकली जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जिन्हें घूमना पसंद है ज़्यादा, तो दोस्तों ये उन्हीं के लिए मैं प्रेफर करूंगा इस जॉब को कि वो इसी को अपनी प्रेफरेंस में टॉप पे रखें। दोस्तों इसमें आपकी जो पहली बात कर लेते हैं हम सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी का नो डाउट ये सभी 5 पोस्ट में सबसे हाईएस्ट सैलरी आपकी इसकी बनेगी। भले ही इसका बेसिक पे कम है लेकिन आपकी एएसएम से ज़्यादा आप इसमें सैलरी पा सकते हो। इसमें आपके जो सैलरी एएसएम से ज़्यादा आपकी बन जाएगी, यानी कि पैसा बहुत है इस जॉब में। लेकिन दोस्तों इस जॉब के यदि हम डार्क फैक्टर देखें तो दोस्तों इस जॉब के डार्क साइड को हम लेके चले तो दोस्तों ये जॉब आपकी इस तरीके की होने वाली है कि यानी कि आपकी जॉब में 24 घंटे यानी कि आपकी 24 घंटे की जॉब रहने वाली है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट रात को जो नाइट ड्यूटी को अवॉइड करते हैं
तो ये दोस्तों उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें गलती करने की गुंजाइश आपकी होती ही नहीं है। क्योंकि यदि आपकी नाइट में ड्यूटी लगी हुई है तो दोस्तों आपको पूरी रात भर जगना है और दोस्तों अपनी ड्यूटी करनी है। यदि आपने कोई गलती की तो आपके खिलाफ चार्जशीट वहाँ पे फाइल कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट में ऐसा ही होता है, आपके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और दोस्तों इसमें जो रेलवे के जो पिछले वाले कंपार्टमेंट में, जैसे कि आपने देखा होगा मालगाड़ी के पीछे वो छोटा सा डिब्बा होता है, वो गुड्स गार्ड का ड्यूटी प्लेस होता है। तो दोस्तों उसके अंदर हम सुविधाओं की बात करें तो दोस्तों इंडियन रेलवेज में ऐसी हालत है कि एएलपी और दोस्तों ये गुड्स गार्ड, इनके लिए भले ही ट्रेन कितनी भी लग्जरी हो उसमें सुविधाएं न के बराबर होती हैं। इवन आपको टॉयलेट भी, वहाँ पे टॉयलेट में आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसी जॉब है ये जिसमें आपको वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको अपनी जॉब करनी है, आप अंधेरे में करोगे। और दोस्तों यदि आपको गर्मी, चलो गर्मी का तो ऐसा है आप बाहर निकल के हवा खा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके की ये जॉब है। और दोस्तों ज़्यादातर इसमें आपको ट्रैवल ही करना होता है और ट्रैवलिंग वाली जॉब है। और इसमें आपकी डे नाइट ड्यूटी दोनों लगती हैं। तो दोस्तों इसमें बात करें हम बाद में प्रमोशन की, तो दोस्तों प्रमोशन आप 10 साल तक तो जॉब लगने के 10 साल तक तो आप प्रमोशन को भूल जाइए बिल्कुल भी, कि 10 साल तक तो आपको गुड्स ट्रेन्स में ही चलना पड़ेगा। यानी कि आपको पैसेंजर ट्रेन्स तो 10 साल तक मिलने नहीं वाली, यानी कि 10 साल तक तो आपको मालगाड़ियों में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ इसका जॉब प्रोफाइल है। अब आप देख लीजिए दूसरी पोस्ट, यहाँ पे दूसरी पोस्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेशन मास्टर की। तो दोस्तों स्टेशन मास्टर की बात करें तो दोस्तों स्टेशन मास्टर की अपनी एक जिम्मेदारी वाली जॉब होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो एक स्टेशन का मैनेजमेंट देखता है। और दोस्तों स्टेशन मास्टर को कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि कोई किसी ट्रेन को कब ट्रैक पे लाना है, यानी कि यदि ट्रैक क्लियर नहीं है तो ट्रेन को वहीं पे रोक देना है, या ये सब कुछ मतलब सिग्नल वगैरह देने का काम ये स्टेशन मास्टर का होता है। और दोस्तों यदि इसमें आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो दोस्तों रेलवे में एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे बड़ा हादसा होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो दोस्तों इसमें जिम्मेदारी वाली जॉब है। और दोस्तों यदि आपसे गलती होती है, हल्की सी भी गलती होती है, तो दोस्तों इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और दोस्तों इसका जो सैलरी की बात करें, सैलरी आपकी ठीक ठाक है, सैलरी अच्छी है, सैलरी में नो डाउट आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों वीक में आपका एक दिन का यहाँ पे रेस्ट मिलेगा आपको इसमें। तो वो ये ज़रूरी नहीं कि आपको संडे को ही मिलेगा, किसी भी दिन आपको रेस्ट मिल सकता है। और दोस्तों वीक में 2 से 3 आपको नाइट ड्यूटी करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि 2 से 3 नाइट ड्यूटी ज़रूरी होती हैं स्टेशन मास्टर की। और दोस्तों स्टेशन मास्टर पे कई तरीके के प्रेशर्स होते हैं। स्टेशन मास्टर को आए दिन 4 सीट की धमकी मिलती रहती है। यदि वो तो जोन पे डिपेंड करता है, किस जोन में किस तरीके का बिहेवियर है रेलवे एम्प्लॉयज़ का। तो दोस्तों वो तो जोन पे डिपेंड करता है, वहाँ किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का उनका बिहेवियर है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। और दोस्तों ये गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर की बात करें तो ये रेलवे में रनिंग स्टाफ की ड्यूटियाँ हैं। तो दोस्तों इनमें तो आपको ये लगा लो बहुत ही जिम्मेदारी वाली जॉब है। तो दोस्तों मैं तो सजेस्ट करूंगा, जब तक जो कि मैंने अभी तक के रिव्यू देखे हैं इन दोनों जॉब के बारे में, तो दोस्तों इनको आप अपनी प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में रखें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इनको आप सबसे लास्ट में ही रखिए तो ही आपके लिए सबसे बेटर है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे टिकट सुपरवाइज़र की। तो दोस्तों ये आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, दोस्तों आपकी लेवल 6 की अच्छी वैकेंसी है। दोस्तों सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें वही एक आपके लिए डार्क फैक्टर है कि आपकी नाइट ड्यूटी भी इसमें रहने वाली है, यानी कि आपको नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें ट्रैवलिंग वाला नहीं है, लेकिन नाइट में ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप नाइट ड्यूटी आप करोगे तो दोस्तों ऑब्वियसली आपको, जैसे कि जो लोग दिन में अपना जॉब करना पसंद करते हैं वैसा कुछ नहीं है, इसमें भी आपको नाइट ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आपको इसमें जैसे कि आपको वीक में एक दिन का रेस्ट मिलेगा। और दोस्तों वो आपका ज़रूरी नहीं कि संडे का ही हो, वो आपको किसी भी दिन मिल सकता है। और दोस्तों इसमें नाइट ड्यूटी की वजह से मैं तो ये बोलूँगा कि ये एक आपकी जैसे 5 पोस्ट है, तो आप इसे तीसरे नंबर पर रखिए। इसको जो टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, इसको आप अपनी प्रेफरेंस में तीसरे नंबर पर रखिए। फिर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगली वैकेंसी के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो दोस्तों ऑफिस जॉब आपका होता है। इसमें आपको डीआरएम ऑफिस या हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होती है। और दोस्तों आपकी 9 to 5 की ये जॉब होती है। और दोस्तों 5 डे वीक आपका इसमें जॉब का टाइम रहेगा। और आपको जो वीकली हॉलीडेज मिलते हैं आपको 2 दिन के। इसके साथ ही दोस्तों आपको जो नेशनल हॉलीडेज हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपको सैलरी भी इसमें ठीक ठाक मिल जाती है, यानी कि सैलरी भी इतनी कम नहीं है। और दोस्तों आराम की जॉब है, यानी कि आप बिल्कुल अपनी फैमिली को समय दे सकते हो इस जॉब में रहते हुए। और दोस्तों आप यदि फ्यूचर एग्जाम्स यदि आप किसी और फील्ड की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो दोस्तों वो कैंडिडेट इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको ओनली डे ड्यूटी आपकी रहने वाली है। और दोस्तों ऑफिस वर्क है, सबसे अच्छी बात इसमें ये है। और दोस्तों अलाउंस वगैरह आपको सारे मिलते हैं। तो वो चीज़ें देखते हुए ये अच्छी जॉब आपके लिए रहने वाली है सीनियर क्लर्क की। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों ये दोनों जॉब आपकी सेम लेवल की हैं। तो दोस्तों सैलरी का तो दोनों में ही सेम हिसाब आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों दोनों ही जॉब आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों आपकी ऑफिस जॉब रहने वाली हैं। आपकी डीआरएम ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर में आपकी ऑफिस जॉब रहने वाली है। 5 डे वीक आपकी जॉब रहने वाली है। और दोस्तों 9 to 5 आपका ऑफिस का टाइमिंग रहता है। और दोस्तों आपको वीक में 2 दिन का हॉलीडे तो आपको मिलेगा, सैटरडे संडे का। साथ ही आपको नेशनल हॉलीडेज का भी यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है। तो दोस्तों यदि अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये खैर कैंडिडेट की अपनी अपनी चॉइस होती है किसको किस जॉब में जाना है। किसी को ट्रैवल करना पसंद है तो कोई पैसे के लिए जॉब करेगा कि जिसे ज़्यादा अर्निंग्स करनी है। तो दोस्तों जिन्हें अर्निंग से यदि ज़्यादा करनी है तो आप, यानी कि आपको उस चीज़ से मतलब नहीं है कि आप नाइट ड्यूटी करने में भी कैपेबल हो, आप ट्रैवल करने में भी कैपेबल हो, तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में जो गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर की जॉब को टॉप पे रख सकते हैं। यानी कि आप यदि आप जिम्मेदारी ले सकते हो, इतनी सब कुछ, इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, तो दोस्तों आप इसको टॉप पे रख सकते हैं। बाकी आप नहीं चाहते कि हम ऑफिस में नहीं रहना चाहते, हमें बाहर की दुनिया देखनी है, तो आप इन दोनों वैकेंसीज को टॉप पे रख सकते हो अपने प्रेफरेंस टेबल में। फिर दोस्तों बात करते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ऑफिस जॉब चाहिए, जिन्हें हॉलीडेज ज़्यादा चाहिए जॉब में। और दोस्तों उनको सैलरी से इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है कि सैलरी ठीक ठाक मिल रही है उससे। और जो अपने परिवार के लिए समय देना चाहते हैं, अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, एक आरामदायक जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें जो जूनियर अकाउंट, ये टाइपिस्ट की बात करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट की, ये आप टॉप पे रख सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब को रख सकते हो। तीसरे नंबर पे आप ये टिकट सुपरवाइजर को रख सकते हो। और दोस्तों चौथे और पांचवें नंबर पे आप गुड्स ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर में किसी भी एक जॉब को रख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये आप जब प्रेफरेंस डालेंगे तो इन सभी फैक्टर्स पे आप अपना विचार करके आप पोस्ट प्रेफरेंस को डालें, क्योंकि जॉब लगने के बाद में आपको ये सब चीज़ें आपको महसूस होने लग जाती हैं कि काश उस समय हमने प्रेफरेंस सही डाली होती तो अभी हमें ये जॉब नहीं करनी पड़ रही होती। तो दोस्तों उन सब चीज़ों को आप एक बार ज़रूर सोचें और तब जाके आप इसके लिए प्रेफरेंस डालें। तो दोस्तों ये था प्रेफरेंस के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के आपके मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। यदि इसके बाद भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखिए दोस्तों।